फरीदाबाद में लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां जोरों पर चल रही हैं, जिसके चलते फरीदाबाद के गांव मोहना में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ पोस्टर लगाकर बकायदा किसानों ने अपना विरोध दर्ज किया। इस पोस्ट में लिखा था, मेरा वोट वापस करो, कृष्णपाल बता दें कि इस महापंचायत में सैकड़ों गाँव के किसानों ने अपनी भागीदारी दर्ज की और भाजपा प्रत्याशी का विरोध जताया। यह तस्वीरें फरीदाबाद के मोहना अनाज मंडी की है, जहां दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से लेकर यूपी बॉर्डर तक के किसानों ने शिरकत की, जिसमें किसानों ने कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को समर्थन देते हुए भाजपा प्रत्याशी और भाजपा के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि भाजपा के प्रत्याशी पिछले 10 सालों तक फरीदाबाद में सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी फरीदाबाद के विकास की ओर मुड़कर नहीं देखा। महापंचायत में पहुंचे किसानों ने भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान बल्लभगढ़ से लेकर जेवर एयरपोर्ट जा रहे हैं। ग्रीन एक्सप्रेसवे पर मोहना के पास उतार चढ़ाव की मांग को लेकर पिछले 7 महीने से मोहना में धरने पर बैठे हैं, लेकिन उस धरने में समर्थन करने के लिए आज तक केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर नहीं आए, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मोहना में आकर इस मोहना के पास से गुजर रहे ग्रीन एक्सप्रेसवे पर कट देने की घोषणा की थी, लेकिन किसानों को 7 महीने से कट नहीं दिया गया, जबकि वह लोग इस कट की मांग को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से लेकर पलवल होडल के लगभग 100 गांव के किसानों में इसका रोष है और इस रोष का खामियाजा भाजपा प्रत्याशी को भुगतना पड़ेगा। किसानों ने कहा कि इस महापंचायत में फैसला लिया गया है कि जो पार्टी का प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को हराएगा वह इस प्रत्याशी के साथ होंगे और उसका पूरा समर्थन करेंगे। किसानों ने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर को यदि कोई हरा सकता है तो वह कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप है, इसलिए वह महेंद्र प्रताप का समर्थन करते हैं और जीतने के बाद भी उनकी ये मांग रहेगी कि मोहना के पास उतार चढ़ाव दिया जाए। जब तक ये उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती उनका धरना समाप्त नहीं होगा। देखिए, जो पंचायत है ये मोहना गांव में और किसान पिछले 7 महीने से मोहना जो जेवर से बल्लभगढ़ से जो जेवर एयरपोर्ट के लिए जो हाईवे जा रहा है तो वो कट की मांग कर रहे हैं ग्रीन एक्सप्रेस वे पर, लेकिन 7 महीने हो गए उनको कोई कट नहीं दिया गया। तो सब में रोष है। हमारा जो सांसद है फरीदाबाद के कृष्णपाल गुर्जर जी, वो बहुत इन्होंने जो रवैया दिखाया, अभी तक ना तो 7 महीने से धरने पाए और उनका जो तानाशाह कहते हैं घमंड और अहंकार में वो डूबे हुए हैं, किसानों को अनर्गल बातें कर रहे हैं इनके खिलाफ। तो पंचायत में फैसला होना है, लेकिन सबने एक स्वर में कहा है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है और जो ये हमारा घमंडी सांसद है, जो ये हमारा सांसद जो पैसों के उसमें इतना मतलब घमंडी हो चुका है, इतना बौखला चुका है, इसको हराने के काम इलाके की जनता करेगी। ये फैसला इसमें हुआ है। सांसद का विरोध है, पार्टी का विरोध है? ये सांसद का, पार्टी नहीं है, सांसद का, क्योंकि सांसद पिछले 7 महीने से धरने पर नहीं आया है और ये घमंडी सांसद पता नहीं गलत बातें किसानों के लिए बोल रहा है कि ये तो ऐसे ही है, वो है। जब इसको वोट किसान जब अपनी वोट डालेगा तो इसकी ताकत पता लगेगा। जब ये हार के घर बैठेगा इसको पता लगेगा कि किसान की जो ताकत है, वोट की ताकत है, कितनी बड़ी है। समर्थन किसको किया है किसानों ने? अभी किसको समर्थन नहीं किया है, पंचायत चल रही है, लेकिन जो फैसला हो सकता है वो जो चौधरी महेंद्र प्रताप है, सबने जो अपना फैसला जो वक्त है उन्होंने तकरीबन कहा है कि महेंद्र प्रताप ही एक ऐसा सकता है जो इसकी जमानत जब्त करवा सकता है। कितने गाँव की पंचायत है यहाँ पर पूरे इलाके की, मैं कहूँ बदरपुर बॉर्डर से लेके करमन बॉर्डर होटल तक इलाके की पूरी सरदारी है। 36 बिरादरी के नेता है और कहीं तो बाहर से भी नेता आए हुए हैं। देखो, पूरे लोकसभा क्षेत्र के गांव लगभग 1400 गांव इसमें पड़ते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश से किसान संगठन जो हमारे आए हैं और हमारे जो हरियाणा किसान यूनियन के जो अध्यक्ष रवि आजाद जी यूथ के, वो भी इसमें आए और किसान संगठन के यहाँ पर आए हैं। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारे क्या वजह रही कि एक मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि लोकसभा का प्रत्याशी की जीत और हार तय कर रहा है? देखो, सरकार की हकधर्मिता, हमारे सांसद और मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की हकधर्मिता, मुख्यमंत्री और उसमें हमारे विधायक भी शामिल है। एक हमारे कट की छोटी सी मांग थी, जबकि हमने अपनी जमीन दी, 126 एकड़ जमीन उसमें दी है, हमारी जमीन और हमें कट ना मिले और हम 7 महीने से बैठे, उनको अपील भी कर ली, रिक्वेस्ट भी कर ली और स्वयं मुख्यमंत्री की घोषणा होते हुए जहाँ सांसद और विधायक हो फिर भी हमें कट ना मिले। हम मजबूर होकर उनके बाद कई बार प्रतिनिधिमंडल भी हमारे जाके मिले, गडकरी साहब से मिले, अधिकारियों से मिले, बाकी कोई ठोस आश्वासन, कोई काम जीरो ग्राउंड पर नहीं है। वजह क्या रही? इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं था। वजह तो सरकार जाने क्या था, वो जाने बता सकते हैं। उन्होंने एक बार भी सांसद ने आके ये नहीं कहा भाई इसमें ये रुकावट है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ जहाँ भी है। अगर यहाँ के ये बताते हैं कि ये रुकावट है, ये टेक्निकल पॉइंट है,
तो हम कुछ मानते भी, वह कुछ दिन में दूर हो जाएगा। बाकी ऐसा अब उन्होंने ऐसा किया नहीं, और उसी के विरोध में हमने यहाँ पर ये महापंचायत की। और अब आगे भी हम गांव-गांव में जाएंगे, लगभग 50-40 गांव तो हम कवर कर चुके हैं। हर गांव में जाके हम इस प्रकार प्रचार करेंगे, भाई इस झूठी सरकार को, सांसद को हराओ। और मैं तो अपील करता हूँ पूरे देश के मतदाताओं को, जहाँ भी बीजेपी को जो पार्टी हरा रही हो उसके पक्ष में मतदान करें। विधायक का कोई सहयोग मिला आपको? विधायक का कोई सहयोग नहीं मिला, केवल झूठ। नैनपाल रावत विधानसभा में भी क्या इस तरह से महापंचायत? विधानसभा में मुद्दा उठाया था नीरज शर्मा जो NIT से विधायक है, तो उन्होंने भी कोई खास समर्थन उसका नहीं किया, और ना ही मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए थे, और सरकार ने कोई जवाब उसका नहीं दिया। तो सरकार कहीं ना कहीं उदासीन हमारे मुल्क को कट को लेकर रही, और आज हम सरकार के प्रति उदासीन है। इसको हरा के सांस लेंगे, किसी भी प्रकार से हम हराना। नाम बता दीजिए मेरा। मैं नीतू मान प्याले गांव से। आप किसान परिवार से हैं, किसानों को समर्थन करना है, क्या मानते रखते हैं? किसका समर्थन किया गया, किसका विरोध हुआ है? देखिए, समर्थन सिर्फ किसानों का है। समर्थन हमने आज यहाँ भरी सभा, सम्मानित सभा में आज 52 पाल की सरदारी हमारी यहाँ पे 36 बिरादरियों का मान सम्मान के साथ हमने ये सभा की है। यहाँ पर ये आज की सभा में भाजपा सरकार का खुला विरोध हमने किया है। जो तिरस्कार, जो लाचारी, जो अत्याचार भाजपा सरकार ने हम किसान भाइयों के साथ किया है, 7 महीने से धोखा है ये हमारे किसानों का। किसानों ने अपनी जमीनें दी थी एक्सप्रेसवे पे, ताकि आने वाली पीढ़ी को मजबूती मिलेगी, कट मिलेगा। जो नौजवान मेरा शिक्षा के लिए, रोजगारी के लिए बाहर जाता है, उसकी मजबूती आएगी। लेकिन ये धोखा है, वादा खिलाफी है। इसीलिए सभा रखी गई कि अगर कोई हमारे सम्मान को, हमारे हक को सम्मान से हमें नहीं आता तो हमें छीनना आता है। तो कितने गांव के किसान एकत्रित हुए यहाँ पर? आज यहाँ कम से कम मैंने आपको बताया, यहाँ 52 पाल की सिरदारी है, पूरे का पूरा लोकसभा के सिरदारी यहाँ सभा में हमारे साथ है, और 36 बिरादरियां हमारे साथ हैं। तो आप मान लीजिए कि पूरी लोकसभा में उसकी हवा खराब है। तो बीजेपी पार्टी का विरोध है या कृष्णपाल का विरोध? देखिए, किसानों की बात करते हैं, अगर हम कट की बात करते हैं तो खुला कृष्णपाल गुर्जर का विरोध है। लेकिन भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में यहाँ महंगाई की मार, यहाँ पे जवानों को बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, हमने तैरती हुई लाशें देखी है, हमने महंगाई देखी है, हमने नोटबंदी की सर्दी देखी है। लेकिन कभी भाजपा सरकार का तंत्री, मंत्री, संतरी नहीं देखा आज तक यहाँ पे। तो अच्छे दिन और विकास के ऊपर जो वोट दिया था 10 सालों में, आज उस पर निर्णय लिया गया कि आज उनको वोट की चोट से वापस धरातल कर देना है। हमने किसी का समर्थन किया पार्टी का? महेंद्र प्रताप जी का खुला समर्थन है हमारा।